दोस्तों स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की आर्थिक समीक्षा 2023-24 आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और साथ ही साथ दोस्तों हमने उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में जाना, जहाँ पर हमने उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का योगदान जाना। तो दोस्तों आज हम इसी क्रम में जो है इसको डिटेल में जानेंगे। जैसे आपका प्राथमिक क्षेत्र है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका जैसे कृषि, पशुपालन ये आता है, तो इनका योगदान कितना है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में। उसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र में आपका जो कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, आपका बिजली, गैस, पानी, तो इनका क्या योगदान है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में। उसी प्रकार तृतीय क्षेत्र में आपका जैसे परिवहन हो गया, व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट और साथ ही साथ संचार, इनका क्या योगदान है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में। तो दोस्तों आज डिटेल में हम इसको जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड में जो जिलेवार जीडीपी है, यानी कि उत्तराखंड में जो जिलेवार जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको जानेंगे। यानी कि जीडीपी में पहला जिला कौन सा है, पहले रैंक पर कौन सा जिला है, ये पूछा जा सकता है आपको। और इसी प्रकार प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में कौन से जिले जो हैं पहले पायदान पर है, ये भी हम जानेंगे। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहने वाली है और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों बात करें उत्तराखंड की आर्थिक समीक्षा की, तो देखिए मैंने अर्थव्यवस्था आपको बताया था, जब उसमें बताया था। देखिए 28 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? 28 फरवरी को। और वित्त मंत्री द्वारा दोस्तों प्रस्तुत इस सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने बड़ी छलांग लगाई है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2023-24 ठीक है सामने आई है, जिसके प्रदेश की विकास दर बढ़कर कितनी हो चुकी है? 7.58% पहुंच चुकी है। यानी कि उत्तराखंड की जो विकास दर है वो कितनी पहुंच चुकी है? 7.58। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जो 2022-23 में कितनी थी? 7.03% थी। ठीक है, तो वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो बढ़कर जो है 346.20 हजार करोड़ पहुंच गया है। और 2022-23 में कितना था? तो ये था आपका 303.78 हजार करोड़। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। बात करें दोस्तों जीडीपी में जो क्षेत्रवार योगदान है, तो मैंने आपको बताया उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का क्या योगदान है। ठीक है, ये आपको बताया था। देखिए पहला जो है इसमें प्राथमिक क्षेत्र जो है, जिसमें आपका कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? वो है आपका 9.99%। ठीक है, 9.99%। ठीक है, मैंने जब आपको उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था 10 पॉइंट कुछ आपका समथिंग बताया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे 9.99%। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो ये याद रखेंगे। वहाँ पर मैंने आपको 10 बताया था, उसको आप जो है करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी करेक्ट क्या रहेगा आपका? 9.99% जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, उसी प्रकार बाकी मैंने आपको दोनों ठीक बताए थे। आपका द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र जो है, द्वितीयक क्षेत्र का क्या है? द्वितीयक क्षेत्र का उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है? द्वितीयक क्षेत्र का 46.84%। ठीक है, उसी प्रकार तृतीयक क्षेत्र का कितना योगदान है? 43.17%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो वो है आपका द्वितीयक क्षेत्र का। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है? द्वितीयक क्षेत्र में मैंने आपको बताया था विनिर्माण आता है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, बिजली, गैस आदि इसमें जो है आते हैं, बिजली, गैस, पानी। ठीक है, तो इसमें जो है उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपको। तो तीनों याद रखेंगे। जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वो है आपका 9.99%, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है 46.84%, उसी प्रकार तृतीयक क्षेत्र का योगदान है 43.17%। ठीक है, ये तीनों फैक्टर आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम प्राथमिक क्षेत्र का क्या योगदान है, उसके बाद फिर द्वितीयक क्षेत्र में देखेंगे। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आपको पूछा जा सकता है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि में कितना योग कृषि का उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। ठीक है, तो सेपरेटली आपको पूछा भी जा सकता है, पशुपालन का पूछा जा सकता है, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे। देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो हिस्सेदारी है, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वो कितना है? 9.9% है। तो देखिए कृषि का कितना योगदान है, इसको याद रखेंगे। 39.29% कृषि का योगदान है।
पशुपालन का है 24.25% और वानिकी का है 25.86% और मत्स्य पालन का है आपका 0.36% और खनन एवं उत्खनन का है आपका 10.24%। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपको अलग से भी पूछा जा सकता है, या तो आपको प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, ये पूछा जा सकता है 9.99%, या फिर आपको पूछा जा सकता है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का जो है कितना योगदान है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, पशुपालन का कितना योगदान है, वानिकी का, मत्स्य पालन का और खनन उत्खनन का। तो ये सब याद रखना है आपने, ठीक है। कृषि का है 39.29%, पशुपालन का है 24.25%, वानिकी का 25.86%, मत्स्य पालन का आपका 0.36% और खनन एवं उत्खनन का है आपका 10.24%। यहाँ पर 100 इसलिए किया है, देखिए कृषि जो आप प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, इनके आंकड़ों को दोस्तों 9.9% प्राथमिक क्षेत्र के योगदान को 100% यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि जो योगदान है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र का योगदान जो है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा है। अगर आपको पूछा जाता है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो वो है आपका 46.84%, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कितना योगदान है द्वितीयक क्षेत्र का। और उसी प्रकार देखिए मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, विनिर्माण की बात करें, तो विनिर्माण आपका 68.23% है योगदान और कंस्ट्रक्शन का है आपका 23.22% और उसी प्रकार बिजली गैस पानी का जो योगदान है दोस्तों वो है आपका 8.55%। तो तीनों याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान याद रखना है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है 46.84%, ठीक है। इसको याद रखेंगे पहला। और दूसरा आपको याद रखना है बिजली गैस पानी का योगदान कितना है, 8.55% है। कंस्ट्रक्शन का योगदान कितना है, 23.22% है और मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण का योगदान कितना है, 68.23% है, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी, तो ये आपका 100 जो दिखाया गया है वो आपका 46.84 जो प्रतिशत है द्वितीय क्षेत्र का योगदान, उसको 100% यहाँ पर दिखाया गया है। उसी प्रकार दोस्तों तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान है, तो तृतीय क्षेत्र का योगदान है 43.17%, ठीक है। याद रखेंगे इसको। और साथ ही साथ दोस्तों तृतीय क्षेत्र में आपका क्या क्या चीज़ें आती हैं ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इसको भी आप याद रखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में। देखिए तृतीय क्षेत्र की बात करें, तृतीय क्षेत्र का जो है योगदान कितना है, वो है आपका 43.17%। देखिए इसमें आपका परिवहन, भंडारण और संचार का योगदान कितना है, 21.54% है। उसी प्रकार व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट का कितना है, 34.79% है। उसी प्रकार रियल एस्टेट, सर्विस सेक्टर, अन्य जो है इनका कितना योगदान है, 31.99% है। तो ये तीनों जो है आपको याद रखने हैं, कोई भी आपको अलग से पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय में जो है सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है। तो प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय जो है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे अधिक है प्रति व्यक्ति आय हरिद्वार की, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है। और इसके साथ आपको याद रखना है दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्र में पहला कौन सा जिला है प्राथमिक क्षेत्र में पहले पायदान पर जिसका योगदान सबसे ज़्यादा है, तो इसको भी आप याद रखना है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है, इसमें याद रखेंगे। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जो है सबसे पहले पायदान पर कौन सा जिला आता है जिसका योगदान सबसे ज़्यादा है प्राथमिक क्षेत्र में, तो इसमें आता है आपका उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर। आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है उसमें पहले पायदान पर कौन सा जिला आता है, वो आता है उधम सिंह नगर। ये आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र के योगदान के मामले में उधम सिंह नगर जो है पहले स्थान पर है और द्वितीय क्षेत्र में आपका आता है, द्वितीय क्षेत्र में आपका हरिद्वार जो है पहले स्थान पर है, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र में जो है आपका देहरादून जो है
पहले स्थान पर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान किस जिले का है, तो याद रखेंगे उधम सिंह नगर का है। द्वितीयक क्षेत्र में किस जिले का योगदान जो है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है, वो आपका हरिद्वार। और तृतीयक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है आपका देहरादून। ये तीनों फैक्टर आपको याद रखना है। और प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक किसकी है, हरिद्वार की है। ये भी आप साथ में याद रखेंगे। ठीक है, उसके साथ दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड में जीडीपी जो है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो इसमें दोस्तों जिलेवार जो है क्रम क्या है, इसको आप याद रखेंगे। पहले रैंक में कौन है और लास्ट में कौन है। ठीक है, तो देखिए, तो उत्तराखंड की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें फर्स्ट रैंक में आता है आपका हरिद्वार। ठीक है, अगर आपको पूछा गया क्वेश्चन कि जीडीपी में जो है पहले पायदान पर कौन सा जिला आता है सकल घरेलू उत्पाद में, तो आपका हरिद्वार पहले रैंक पर है। दूसरे रैंक पर आपका उधम सिंह नगर है। तीसरे में आपका देहरादून है। चौथे में आपका नैनीताल। पांचवें में पौड़ी गढ़वाल। छठे में अल्मोड़ा है। सातवें में टिहरी हो गया। आठवें में पिथौरागढ़। नौवें रैंक में है आपका चमोली। और 10वें रैंक में है आपका उत्तरकाशी। और 11वें रैंक में है चंपावत। और 12वें रैंक में है बागेश्वर। और 13वें रैंक पर है रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो याद रखेंगे पहले रैंक में कौन है पूछा जा सकता है आपको, हरिद्वार। और सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि जीडीपी में जो लास्ट है जीडीपी में वो है आपका रुद्रप्रयाग। तो ये पहला और लास्ट, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया, ये हिस्सेदारी आपको याद रखनी है, यानी कि जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में जो योगदान है उसको आपने याद रखना है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का। साथ ही साथ मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का कितना योगदान है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 39.29% बताया था मैंने। उसी प्रकार पशुपालन का 24.25%। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, कोई भी आपको पूछा जा सकता है। बात करें, मैंने आपको बताया था राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक क्षेत्र के योगदान के मामले में उधम सिंह नगर जिला, और द्वितीयक क्षेत्र में हरिद्वार, और तृतीयक क्षेत्र में देहरादून जो है पहले पायदान पर है। ये भी आप साथ में याद रखेंगे। और इसमें कुछ उत्तराखंड की आर्थिक समीक्षा 2023-24 में प्रमुख बिंदु और हैं कुछ, ठीक है, जिनमें हम आगे फिर बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है आर्थिक समीक्षा से, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। और फिर जो है दोस्तों, फिर इसमें आर्थिक समीक्षा में एक क्लास और रहेगी जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड की आर्थिक जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है, उसमें डिटेल में हम जो है उसको एक बार फिर देखेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।